तो हो क्या रहा है? चीन की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं वो अचानक हांगकांग की तरफ क्यों भाग रही हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस ग्लोबल टेक रेस के पीछे असली कहानी क्या है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। सोचिए हांगकांग के एक होटल की लॉबी में एक डिलीवरी रोबोट लिफ्ट का इंतजार कर रहा है। दरवाजा खुलता है और वो अंदर चला जाता है। अब देखने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना, लेकिन ये सिर्फ एक रोबोट नहीं है। ये युनजी नाम की एक चीनी कंपनी का रोबोट है। और ये रोबोट ये सिर्फ खाना या सामान नहीं पहुंचा रहा, ये असल में चीन की टेक एम्बिशंस का एक सिंबल है, एक प्रतीक जो एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। तो आज की हमारी पड़ताल में हम 4 मेन बातों पर गौर करेंगे। पहला, ये टेक की दीवार आखिर है क्या? दूसरा, हांगकांग कैसे एक नया गेटवे बन रहा है? तीसरा, हांगकांग में ऐसा क्या खास है? और चौथा, क्या ये रास्ता पूरी तरह से सेफ है? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की। आखिर ये कौन सी टेक दीवार है जो चीनी कंपनियों को नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर कर रही है? इसकी वजह है सिर्फ 2 शब्द, चाइना रिस्क। देखिए, अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों में ना एक डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि चीनी कंपनियां सिर्फ बिजनेस करने नहीं आ रही, बल्कि इनके पीछे सरकार का हाथ हो सकता है। मतलब जासूसी का खतरा, डेटा सिक्योरिटी का खतरा। पर सवाल ये उठता है कि ये डर आया कहाँ से? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस कंपटीशन है या कहानी कुछ और ही है? अब देखिए, इस बढ़ते दबाव के जवाब में बीजिंग भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब चीन का पूरा जोर है टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस पर, मतलब आत्मनिर्भरता। उनका जो नया 5 ईयर प्लान है, उसका सीधा सीधा मकसद है विदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंसी कम करना। उनका फोकस अब पूरे तरह एआई और सेमीकंडक्टर्स पर है। सोचिए, चीन का टारगेट है कि 2025 तक 70% सेमीकंडक्टर वो खुद बनाए। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। तो सिचुएशन अब कुछ ऐसी है कि एक तरफ पश्चिमी बाजारों में चीनी कंपनियों के लिए पैसा जुटाना, कस्टमर बनाना और सबसे जरूरी भरोसा जीतना सब मुश्किल होता जा रहा है। तो सवाल ये है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ? जवाब मिला घर के पास ही, और वो जवाब है हांगकांग। तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर कि कैसे हांगकांग इन कंपनियों के लिए एक नया गेटवे, एक नया दरवाजा बन गया है। और ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये कोई छोटा मोटा शिफ्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और इसके सबूत आंकड़ों में हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 153%। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स का अनुमान है कि सिर्फ 1 साल के अंदर हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली चीनी कंपनियों की संख्या 30 से बढ़कर 76 हो जाएगी। ये 153% का उछाल है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, एक ऐसा ट्रेंड जो पूरी दुनिया के टेक लैंडस्केप को बदल रहा है। जैसा कि यूरेशिया ग्रुप की शाओमिंग लू कहती हैं, आजकल हांगकांग ही उनकी सबसे अच्छी उम्मीद है। देखिए, जो चीनी कंपनियों का सपना था ना न्यूयॉर्क में लिस्ट होने का, वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अब टूट सा रहा है। ऐसे में हांगकांग ही वो जगह है जहां से वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि हम सिर्फ चीन के मार्केट तक ही सीमित नहीं हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कंपनियां हांगकांग जा रही हैं। पर सवाल अब भी वही है, क्यों? आखिर हांगकांग में ऐसा क्या खास है जो मेनलैंड चाइना में नहीं है? इसके 3 बड़े कारण हैं: मनी, टेस्टिंग और ट्रस्ट। पैसा मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स से कैपिटल उठाने का मौका। टेस्टिंग मतलब अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ टेस्ट करने का हब। और भरोसा, जो आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज है। और इन तीनों के लिए हांगकांग एक परफेक्ट लॉन्च पैड है। चलिए वापस चलते हैं उस रोबोट की कहानी पर। अब सोचिए, यूनजी कंपनी के लिए हांगकांग के एक इंटरनेशनल होटल में अपना रोबोट चलाना, ये सिर्फ एक डेमो नहीं है। ये पूरी दुनिया को ये साबित करने का एक तरीका है कि देखो, हमारा प्रोडक्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड का है, भरोसेमंद है और किसी भी इंटरनेशनल माहौल में आराम से काम कर सकता है। माइनिंग लैम्प टेक्नोलॉजी के फाउंडर ने इस पर एक बहुत ही जबरदस्त बात कही है। वो कहते हैं, हांगकांग एक डेटा कंप्लायंस ट्रांसफर स्टेशन है। मतलब आसान भाषा में समझिए, हांगकांग एक ब्रिज की तरह काम करता है। एक तरफ चीन के सख्त डेटा नियम हैं और दूसरी तरफ बाकी दुनिया के अलग अलग नियम। हांगकांग इन दोनों को जोड़ता है। ये वो जगह है जहां चीनी कंपनियां ग्लोबल डेटा कानूनों को समझना और उन्हें फॉलो करना सीखती हैं, इससे पहले कि वो दुनिया में कहीं और अपना बिजनेस फैलाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो हांगकांग वाला ये रास्ता भी
उतना आसान नहीं है, इसमें भी अपनी चुनौतियां हैं। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हांगकांग कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये बस एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन इसके भी अपने रिस्क हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लकिन कॉफी का स्कैंडल। याद है, इस चीनी कंपनी ने माना कि उन्होंने अपनी सेल्स के आंकड़ों में हेरफेर की है। नतीजा, उन्हें न्यूयॉर्क के नैस्डैक से डीलिस्ट कर दिया गया, मतलब बाहर निकाल दिया गया। और इस एक घटना ने वेस्टर्न इन्वेस्टर्स के मन में चीनी कंपनियों की ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक गहरा शक पैदा कर दिया, और इसका खामियाजा कई दूसरी ईमानदार चीनी कंपनियों को भी भुगतना पड़ा। और मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं हैं। पहली बात, पश्चिमी देश अभी भी इन कंपनियों की कड़ी सिक्योरिटी जांच कर रहे हैं। दूसरी, हांगकांग के अपने पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम में जो हाल में बदलाव हुए हैं, उन्होंने भी सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनियां भले ही हांगकांग में बैठी हों, लेकिन डेटा और एआई पर तो उन्हें बीजिंग के नियम ही मानने पड़ेंगे। जैसा कि डीजीए ग्रुप के पॉल ट्रेयोलो कहते हैं, हांगकांग असल में कोई जियोपॉलिटिकल ढाल नहीं है। मतलब ये उनके बिजनेस रिस्क को थोड़ा कम तो कर देता है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है उससे उन्हें पूरी तरह नहीं बचा सकता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हांगकांग सच में इन कंपनियों के लिए एक जियोपॉलिटिकल शील्ड बन पाएगा, या ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है? क्या हांगकांग एक सेफ हेवन बनेगा, या इस बड़ी टेक वॉर में एक और बैटल ग्राउंड बनकर रह जाएगा? इसका जवाब जो भी हो, वो सिर्फ इन कंपनियों का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करेगा।